बोले मां शैलपुत्री की जय। भारत माता को प्रणाम करता हूं, आप सबके माता पिता इष्ट गुरु को प्रणाम करता हूं। आज हम जो खास बात करने वाले हैं वो मां शैलपुत्री की करने वाले हैं। मैं लगातार आपसे नवरात्रों भर बात करता रहूंगा, कुछ विशेष बात मुझे आपसे करनी होगी। आप उन्हें बहुत गौर से सुनते रहिएगा। कुछ बहुत विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगा, अभ्यास भी आपसे कराऊंगा। बस आप मां को पूर्ण समर्पित होकर मेरे साथ इन सब बातों को सुनते समझते रहिएगा। आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं, ऐसे मंत्र बताने जा रहा हूं जिनको यदि आपने किया तो मां की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। आज नवरात्र का पहला दिन है जो मां शैलपुत्री का होता है। आज उनके बारे में हम बात जरूर करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं सर्व बाधा मुक्ति मंत्र से। देखिए, बहुत सारी परेशानियां जिंदगी में रहती हैं। अब एक एक परेशानी से निपटने का एक एक उपाय होता चलता है, लेकिन कहते हैं ना, मिसफॉर्चून्स नेवर कम अलोन। तो कभी कभी बहुत सारे मिसफॉर्चून्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा हठयोग करना होगा और एक मंत्र का दिन भर जप करना होगा। अपने काम भी करते रहिए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं दिन भर जप करेंगे तो काम कम करेंगे। देखिए, चेतन और चेतन दोनों मन साथ चलते हैं। जो आप फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं वह आपका कॉन्शियस ब्रेन काम करता है, और उसके साथ ही एक दूसरा ब्रेन भी काम करता है, वो आपके डेडिकेशन से काम करता है। यदि आप पूर्ण समर्पित भाव से लगातार अपने प्रभु का नाम लेते रहते हैं तो धीरे 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 वो आप हमारे अचेतन मन में तैरता रहता है और वो लगातार चलता रहता है, हमें पता भी नहीं होता, और मंत्र का जप चल रहा होता है। इस स्तर पर ही आना होगा यदि आप भक्ति वास्तव में करना चाहते हैं तो। और ये मंत्र है जो आपको सारी बाधाओं से मुक्त कराएगा। ओम ह्रीं दूं दुर्गाए नमः। बोलिए दोबारा से, ओम ह्रीं दूं दुर्गाए नमः। अब आप आराम से बैठ जाएंगे। ये आपकी मुद्रा होगी। मां के सामने बैठ जाइए, मां को निहारते रहिए और इस मंत्र का जप करना शुरू कर दीजिए। बस ओम ह्रीं दुम दुर्गाए नमः। और देखिएगा, शक्तिशाली मंत्र, अपार शक्तिशाली, बहुत लाभ होगा। रोग आजकल घर घर में है और दुर्भाग्य भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आरोग्य के लिए और सौभाग्य के लिए यह मंत्र आप करना शुरू करेंगे रोज। देहि सौभाग्यमारोग्यम, देहि में परम सुखम, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, द्वेषो जहि। है ना? ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। इसका यदि आप नियमित रूप से जप करते हैं तो चलते फिरते भी करते रहेंगे तब भी मां सुनेंगी। अद्भुत रूप से रोग दूर होते हैं, लोग ठीक होते हैं। कभी कभी हमारी इच्छा होती है कि सब कल्याण, और जो बहुत उच्च कोटि के लोग होते हैं उनकी हमेशा एक इच्छा रहती है कि ठीक है, सांसारिक कष्ट से तो मुक्ति मिलनी ही चाहिए, लेकिन मां अपनी शरण में भी ले, प्रभु अपनी शरण में भी ले। ये उच्च कोटि के मनुष्य की एक सोच होती है। तो इस प्रकार के लोग कल्याण अपना चाहते हैं समग्र रूप में, और उनके लिए सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी। कल्याण अपना चाहते हैं समग्र रूप में, और उनके लिए सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यह वो मंत्र है। इसका अर्थ है नारायणी, आप सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली, मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो, आपको नमस्कार है।
इस मंत्र का जप करने से बहुत सारी समस्याएं दूर होती हैं और व्यक्ति भौतिक भी और अभौतिक भी दोनों दृष्टि से वह वैभव को प्राप्त करना शुरू करता है। अब अगला मंत्र हर कुंवारे लड़के के लिए ये लाइफलाइन है और सही बता रहा हूं, हृदय से इस मंत्र का जप करके देखना लड़कों, आपको जिंदगी की बैतरणी को पार कराने के लिए मां अपनी शक्ति के रूप में किसी को भेजेगी। मंत्र क्या है? मंत्र सुनते ही आप समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। पत्नीम मनोरमान देही मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य क्लोद भवाम। अर्थात मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली हो तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। आप मां से प्रार्थना करो थोड़ी देर बैठ करिए और देखो, हमेशा याद रखना लड़कों कि आपकी जिंदगी की बैतरणी पार हो नहीं सकती यदि आप की पत्नी उच्च कोटि की ना हो। आपको उसके लिए उच्च कोटि का होना होगा और वह आपके लिए उच्च कोटि की हो। इसके लिए आप माता से ऐसी प्रार्थना करें। वाणी दोष के कारण घर टूट रहे हैं, वाणी दोष के कारण सत्ता के गलियारों में परेशानी होती है, वाणी दोष के कारण रिश्ते नहीं पनपते और अहंकार वाणी से फूट फूट कर आजकल बोल रहा है भारतीय समाज में। क्या करना है इस वाणी दोष को रोकने के लिए? वागेश्वरी माता के सामने आसन पर बैठ जाइए, ध्यान कीजिए और एक मंत्र मैं बता रहा हूं उसका 1.25 लाख बार जप कीजिए और इन 9 दिनों में ये अगर आपने पूरा कर लिया तो देखिए मधुर और कंट्रोल्ड लैंग्वेज जिसे कहते हैं, कंट्रोल जो आप चाहें वही आप बोल पाएंगे। ओम वागवादिनी स्वाहा, ये बस इतना सही मंत्र है। ओम वागवादिनी स्वाहा, बस ये आप रियलाइज कीजिए कि हाँ मुझ में वाणी दोष है, मैं सही से नहीं बोलता, जहां जरूरत होती है वहां बोलता नहीं, जहां जरूरत नहीं होती वहां चिखता फिरता हूं या स्त्रियां चिखती फिरती हूं, कर्कश है वाणी आदि आदि। ओम वागवादिनी स्वाहा, कमल गट्टे की माला आपको लेनी होगी, इस माला से जप कर लीजिए। वाणी में वह आकर्षण प्रभु देंगे कि जिसको आप सुनाएंगे अपनी वाणी, जिससे आप मुखातिब होंगे बोलेंगे वो आपकी ओर खींचेगा और वैमनस्य खत्म करेगा। एक और चीज, अपने दोषों से या आपके ऊपर जो नजर दोष लगते हैं उनसे मुक्त होने के लिए ये आराधना अपनी सामर्थ्य के अनुसार शुद्ध घी के 9 दीपक ले लीजिए जो आटे से बनाएंगे। इसे अपनी लंबाई के बराबर कच्चे सूत का धागा लेकर 5 बार मोड़कर उसकी आप बत्ती बनाएं। जैसे 6 फीट है तो उसको ले लीजिए, उतना 6 फीट की हाइट, उसको 5 बार मोड़ लीजिए और फिर बत्ती बनाइए। इन्हें रात को प्रज्वलित करके मां के सामने बैठ जाइए। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय 11 मालाओं का जप कीजिए और देखिए ये बड़ा विशिष्ट अनुष्ठान है। दिन में अच्छे से सो लीजिए, जप करते करते ऐसा ना यूं कर रहे हैं नींद आ रही है योग निद्रा की जगह निद्रा योग हो गया, वह नहीं, ये हठ योग है। वही दीपक जलाकर आपने बाकायदा पूरी चैतन्यता के साथ ही जप करना है। व्यापारियों से एक बात कहना चाहता हूं, बहुत मेहनत कर रहे, सब कुछ हो रहा है, धन लाभ नहीं हो रहा, तो 9 दिनों तक रोजाना पीपल के पत्ते पर राम राम लिखिए, फिर थोड़ा सा कुछ मीठा लगाकर उसको हनुमान जी के मंदिर में अर्पित कर दीजिए बस, और मां को बोल दीजिएगा हनुमान जी को दे दिया है हमने। भगवान ने चाहे तो बहुत सारे कष्ट आपके दूर होंगे। 2 मिनट के बाद आपको बताऊंगा राहु केतु जब बहुत परेशान करें तो मां कैसे उनका सर्वनाश करती है और आपको सुख प्रदान करती है। और शैलपुत्री मां की आराधना कैसे करेंगे ये तो मुझे बताना ही है आपको। फिलहाल ले लेते हैं लेकिन मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल। मेष राशि, कहीं घूमने फिरने, पार्टी आदि की प्लानिंग बन सकती है, किसी धार्मिक स्थल पर जाने के योग बनते हैं।
एक सावधानी बरत लीजिए, इस दिन उधार देने से बचिएगा। उपाय क्या करेंगे? उड़द की दाल की खिचड़ी का दान करिए। वृषभ राशि, धन, स्वास्थ्य तथा वाहन, इन तीनों की दृष्टि से यह दिन कमजोर है, ख्याल रखिएगा। एक सावधानी बरत लीजिए, धन संबंधी बड़े निर्णय मत लीजिएगा। उपाय, दूध का दान कीजिए जो आपकी परेशानियों को कम कर देगा। मिथुन राशि, बुजुर्गों, शिक्षकों और गुरुओं का ख्याल रखिएगा। बहुत धैर्य और शांति से अपने कार्य को पूर्ण करें। एक सावधानी बरत लीजिएगा, ठंडी और खट्टी चीजों का इस दिन इस्तेमाल नहीं करना है और बहुत अधिक ठंडे स्थान पर बैठने से बचें। उपाय क्या करेंगे? 5 फलों का दान कीजिएगा, सब ठीक होगा। कर्क राशि, आज का दिन धन को लेकर कमजोर है, कोई बड़ा निवेश मत कीजिएगा, कोई नई खरीद फरोख्त भी लाभ नहीं देगी। सावधानी, निवेश बहुत सोच समझ कर करें, नुकसान ना हो जाए। उपाय क्या करेंगे? लक्ष्मी जी और गणेश जी को भोग लगाइए और काम पर चलिए, तो वो सब ठीक करेंगे। और अब बात करते हैं राहु के उस लक्षण की, मैं हाथ पे दिखाता हूं, जो यदि हाथ पे होता है तो व्यक्ति को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, उसको अनेकों बार काम और नौकरियां बदलनी पड़ती हैं, बहुत गरीबी का कभी कभी सामना करना पड़ता है, हाथ में कुछ पैसा नहीं होता और उतार चढ़ाव बहुत होता है। जरा देखिए वो लक्षण कौन सा है। देखिए, यदि इस तरीके से है आपकी भाग्य रेखा, ये राहु का हथेली के बीचों बीच ये अधिक गड्ढा बन गया है और यहाँ आपकी भाग्य रेखा इस तरीके से ऊपर बढ़ती है, कहीं लहराती है या उसमें रुक जाती है, टूट जाती है, फिर ऊपर बढ़ती है। तो ऐसे में क्या होता है? या तो विवाह नहीं होता, विवाह में दुख होता है, दुश्मनों के द्वारा बहुत सताया जाता है, प्रतिष्ठा की हानि हो जाती है दुश्मनों के द्वारा। इस प्रकार की ये सारी चीजें होती हैं और राहु जीतना नहीं चाहिए। तो राहु को हराने के लिए कौन मदद करेगा? अम्बे मैया। अभी बताता हूं आपको उपाय। तो अभी आपको बताऊंगा उपाय भी, मां जरूर चीजों को ठीक करेंगी। धन रुक गया है तो कुबेर यंत्र के बारे में भी बताऊंगा और मां शैलपुत्री की पूजा कैसे करनी है अभी अभी आपको वह भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि का हाल। सिंह राशि, स्वास्थ्य की समस्याएं शुरू हो सकती हैं, साथियों का सहयोग मिलेगा। एक सावधानी बरत लीजिए, संपत्ति और वाहन से जुड़ी हुई परेशानियां हो सकती है, अतः शांतिपूर्वक अपना कार्य करते रहिएगा। उपाय क्या करेंगे? चीनी और दूध का दान दीजिएगा। कन्या राशि, किसी अच्छे व्यक्ति से मुलाकात से उत्साह में वृद्धि होगी और आपके रुके हुए कार्य बन जाएंगे। सावधानी, परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य की चिंता बनी रह सकती है, अतः तुरंत चिकित्सीय सलाह ले लीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? गणपति जी का अभिनंदन करेंगे, हल्दी और चंदन का तिलक लगा के फिर उसे अपने मस्तिष्क पर भी लगाइए और फिर काम पर चलिए। तुला राशि, भावनात्मक उथल पुथल बनी रहेगी, कोई रिश्ता भी आपको परेशान कर सकता है, अधिक व्यस्तता से परेशान रहेंगे। एक सावधानी बरत लीजिए, किसी रिश्ते के बारे में सोच समझकर फैसला लें, अन्यथा उससे सदा के लिए परेशानी हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? दूध का दान जरूर करिए और शिव जी की आराधना भी जरूर करिए। वृश्चिक राशि, स्वभाव में उग्रता रहेगी, जिसके कारण मन दुखी रहेगा और आपकी प्रतिष्ठा की हानि के योग भी बनते हैं। सावधानी, किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर विवाद मत कीजिएगा या बातचीत को आगे मत बढ़ाइएगा। उपाय क्या करेंगे? सरसों के तेल का दान कर दीजिए, अभी आगे प्रभु सब ठीक करेंगे। तो बहुत सारी परेशानियां हमने देखी घर में, सुख, शांति, वैभव, पैसे आदि से संबंधित। ठीक कैसे हो? इंद्र ने और कुबेर ने जिस चीज से धन प्राप्त किया था उस चीज से आप प्राप्त कर लीजिए। तो नवदुर्गा जी के जो दिन चल रहे हैं, इसमें कुबेर यंत्र की स्थापना घर में कीजिए और फिर देखिए प्रभु सब ठीक करेंगे, मैया आपकी सारी दिक्कतें दूर करेंगे। अब घर में बहुत सारी परेशानियां हैं, वैभव नहीं है, धन नहीं है, राहु की वजह से वैवाहिक जीवन भी डिस्टर्ब है, क्या करें? कुबेर जी ने और इंद्र जी ने जिस चीज से जो धन प्राप्त किया था, वैभव सम्मान प्राप्त किया था, परिवार प्रतिष्ठा प्राप्त की थी, आप क्यों नहीं करते?
देखिए मैं आपको बताता हूँ। कुबेर यंत्र की स्थापना नवदुर्गा के दिन में करें और नवमी तक इसे निम्न मंत्र जो भी बताने वाला हूँ उससे सिद्ध करें, फिर उसकी नियमित पूजा जीवन पर्यंत करें, या इसे सिद्ध करके आप किसी को भेंट भी कर सकते हैं। पर नवमी के दिन जिन्हें भेंट करनी है उन्हीं के नाम से पूजा कीजिए। माता पिता, पति पत्नी, बच्चों के लिए आप इसे किसी को भी बना सकते हैं। अब मंत्र क्या है? ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासन्ये स्वाहा। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासन्ये स्वाहा। रोजाना 1008 मंत्रों का जप करना है। माला कमल गट्टे की होनी चाहिए। फिर आप भी देखिए, जैसे इंद्र जी ने और कुबेर जी ने ऐश्वर्य प्राप्त किया था, आपको भी मां ये ऐश्वर्य देंगे। मां शैलपुत्री की आराधना कैसे होगी बताता हूं अभी, लेकिन उससे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हल। धनु राशि, भविष्य को लेकर चिंताएं रहेंगी। मन अशांत और व्याकुल सा हो सकता है। ये दिन बड़े फैसले लेने का नहीं है। एक सावधानी बरत लीजिए। जल्दबाजी में या किसी के दबाव में धन देने से बचें। और उपाय क्या करना है? नारियल पानी जरूर पी लीजिएगा, सब ठीक होगा। मकर राशि, मन में अनेक विरोधी विचार आएंगे जिसकी वजह से आप परेशानी महसूस करेंगे। रिश्तों को लेकर यह दिन कमजोर है। सावधानी क्या बरतनी है? कोई भी बड़ा निर्णय सोच समझकर लीजिएगा, बिना सलाह मशवरे के मत लीजिएगा। और उपाय क्या करेंगे? चांदी के गिलास में जल पिए और मिठाई का दान करें। कुंभ राशि, यात्राओं के योग बन रहे हैं तथा यात्रा लाभप्रद भी रहेगी। धन संबंधी कोई भी कार्य बन सकता है। एक सावधानी, इस दिन सावधानी है, मित्र और वाहन परेशान कर सकते हैं, लेकिन उपाय भी तो है ना। हनुमान जी की अभी आराधना कीजिए, बस फिर काम पर चलिए, सब ठीक करेंगे हनुमान जी। मीन राशि, स्वास्थ्य के लिए यह दिन थोड़ा कमजोर है। भविष्य को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं, लेकिन रिश्ते मजबूत होंगे। सावधानी क्या बरतनी है? पैरों का और कमर का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। उपाय, हल्दी लगाइए 5 आलू पर और गाय को खिला दीजिए, तो वो सब ठीक करेंगे। और अब हम सब मिलकर कहते हैं विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे। तो अब आपका जन्मदिन आगे आने वाले 12 महीनों के बारे में क्या कह रहा है ये जान लेते हैं। भाई अच्छे फल मिलने वाले हैं, नए काम करने का मौका मिलेगा। दिसंबर इस वर्ष और फरवरी और अप्रैल 2015 ये अच्छे महीने हैं। हाँ, ये जो 12 महीने हैं ये आपको व्याकुलता देंगे, एंजाइटी देंगे। जल्दबाजी की आपको आदत उत्पन्न हो सकती है, उससे आपको दिक्कत होगी। क्रोध बढ़ सकता है, अहंकार बढ़ सकता है, गुस्सा बढ़ सकता है। कंट्रोल करना कठिन होगा, जिसकी वजह से प्रतिष्ठा और आर्थिक नुकसान सहना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा। तो इतनी परेशानियों से बचने के लिए उपाय कितना सरल है। प्रत्येक अष्टमी पर कन्याओं को भोजन करा दीजिए और उन्हें कुछ भी दान उपहार आदि दीजिए। साथ ही साथ गाय को हर बुधवार चारा दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब बातचीत का सिलसिला करते हैं शुरू। और हर प्रश्न का उत्तर आपको भी किसी समस्या से निजात दिला सकता है, इसलिए गौर से सुना कीजिए। यदि आपको कोई प्रश्न भेजना हो तो भेज दीजिएगा goodluckguru@itvnewsindia.com पर 100 शब्दों में अपने नाम और फोन नंबर के साथ, जिससे फिर आपसे बातचीत की जा सके। मीनू जी हमारे साथ है दिल्ली से। राम राम मीनू जी। गुरु जी नमस्कार। जी नमस्कार। गुरु जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12 अप्रैल 1984 और डेट टाइम है सुबह के 5:15 और बर्थ प्लेस है लखनऊ। पहले तो मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे इष्ट देव कौन है जिनकी मैं आराधना करूँ। हाँ, शिव जी हैं। शिव जी हैं। हाँ। अच्छा, दूसरी ये समस्या है कि मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं और मेरे इन-लॉज की तरफ से मुझे कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में डिस्प्यूट रहता है। उनकी मैं आराधना करूँ। हाँ, शिव जी हैं। शिव जी हैं। हाँ। अच्छा, दूसरी ये समस्या है कि मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं और मेरे इन-लॉज की तरफ से मुझे कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में डिस्प्यूट रहता है उन्हें लेकर। तो मैं समस्या से कैसे निजात पाऊँ? जी, आप
दोनों लोग एक काम करें, तो लाल कपड़े पहनना छोड़ें दोनों लोग, हरे कपड़े का प्रयोग भी आप लोग ना करें। और साथ साथ ये है कि मंगलवार को एक छोटी सी बोतल में दोनों लोग दूध भरकर किसी दूर निर्जन स्थान में जाकर उसको दबा दिया करें। बस ये उपाय करें, धीरे धीरे आप देखेंगे चीजें अच्छी होंगी। कलश की स्थापना अवश्य कीजिएगा और अष्टमी को कन्याओं को भोजन आपके घर से अवश्य निकले, इससे घर में बरकत और शांति दोनों आएगी। प्रीति जी से बात करते हैं, लखनऊ से हमारे साथ है। राम राम प्रीति जी। राम राम गुरु जी। जी आपको कोटि कोटि ईश्वर बहुत कृपा करे, ईश्वर बहुत कृपा करे। जी गुरु जी, मैं अपनी बेटी के लिए पूछना चाह रही क्या हूँ। डेट ऑफ बर्थ है उनकी? 16 अक्टूबर 2004 सुबह 8:31। हाँ लखनऊ यूपी। जी बताइए। यहाँ तो कुछ जी। समस्या दिखाई दे रही है मुझे, बच्चे की आंख और मस्तिष्क दोनों प्रभावित है। जी हाँ, इसको 8 महीने की तब से इसकी मुर्गी के दौरे बहुत कर रहे हैं। हाँ हाँ और इसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। जी हाँ जी हाँ। समझने में परेशानी है, याददाश्त भी बहुत कम हो रही है। प्याज को कूटकर सुबह शाम इस बच्ची को सुंघाया कीजिए। इतनी बड़ी तब ये हो गई है कि गहरी सांस ले सकती है, तो और इसको रखे हुए प्याज को नहीं सूंघना है, हाथ के हाथ ऐसे करके थोड़ा सा प्याज काटा, उसे कूटा और उसको बोल दीजिए तुरंत ऐसे करके सूंघे। ये सुबह शाम कर दिया करें। पहली चीज तो ये है। और दूसरी चीज ये है कि चिकित्सीय सलाह ले लीजिएगा। अश्वगंधा का सेवन ऐसे में बहुत अच्छा रहता है। और चांदी की चेन एक इनको पहनाइए और चांदी का अंगूठा, की अंगूठी दोनों अंगूठों में पहना दीजिएगा। ठीक है, ये उपाय कराइए। प्रभु की चाहे तो बहुत जल्दी ही चीजें ठीक। और अब बात करते हैं मां शैलपुत्री की आराधना कैसे करें। प्रथम दिन होता है मां शैलपुत्री का। इन्हें हम मां पार्वती के नाम से भी जानते हैं। इस दिन हमें अपनी सुप्त शक्ति को जगाने का प्रयत्न करना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर शक्ति होती है लेकिन सुप्त अवस्था में है, सब लोग उसे नहीं पहचान पाते। वह जगाने का प्रयत्न करना चाहिए, उसी से वैभव आता है, ऐश्वर्य आता है। मां बीज शक्ति के रूप में हमारे मूलाधार में विराजमान है। अतः इस दिन हम सब लोग सफेद वस्त्र पहने और ध्यान करें। और ध्यान का मंत्र मैं दे चुका हूं आपको, बस बैठ जाइए और ध्यान कीजिए। मां शैलपुत्री पर ध्यान कीजिए और उस मंत्र का मानसिक रूप से जप कीजिए। और देखिए मां की कृपा असीम, मां का प्यार असीम, सब आपको प्राप्त होगा। अब कल का एजेंडा, काली कौन है, मातंगी कौन है, भैरवी कौन है, इन सब के बारे में कल हम चर्चा करेंगे। 10 महाविद्याएं होती हैं, ये क्या होती हैं, बाकी मां के स्वरूप कौन से होते हैं, मां की पूजा में क्या खास बात आपको ध्यान रखनी है, कुछ गलती ना हो जाए, यही कल आपको बताने वाला हूं। कल ही नहीं, रोजाना मां की कोई ना कोई बात हम लोग जरूर करेंगे। बड़ी किस्मत से मिलते हैं ये दिन और उसे अच्छे से निभाएं, हम अच्छे से पूजा करें तो क्या कहने। फिलहाल में चलो, राम राम, नमस्कार, बोलो अम्बे मैया की जय।